दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप को लेकर एक के बाद एक लगातार बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, जो एक तरह से देखें तो लोगों का दृष्टि भ्रम कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयरों के साथ क्या किया जाए। यहाँ पे देख सकते हो कि आज तो फिर भी कुछ राहत मिली। कल तो हमने देखा था कि अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल अदानी ग्रुप का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है, जो अदानी ग्रुप की पूरी जांच करेगी और अपनी जो भी रिपोर्ट पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में। और इस कमेटी को सेबी को जांच की रिपोर्ट देनी है। 2 महीने में सेबी अपनी जांच कर लेगी और इस कमेटी के सामने पेश करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारा दूध का दूध और दूध का पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे संसद चल नहीं पा रही है। लगातार जेपीसी का गठन की यहाँ पे मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और अब देखें तो इसके बीच में बहुत सारे एलिगेशन भी लग रहे। अदानी ग्रुप अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे कि किस तरह से इस भंवर जाल से बाहर निकला जाए। वैसे अगर आप देखें तो ज़मीन पे कारोबार तो काफ़ी ठीक लग रहा है और कंपनियां लगातार प्रॉफिट में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है। तो क्या वाकई में इनकी शेयरों की प्राइस ज़्यादा है या फिर इस समय हमें एक फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है, दाव लगाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ट्रिम कर ली है, यानी इस पूरे मामले के बाद म्यूचुअल फंड अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं और यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक 422 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है 1.93% की तेज़ी के साथ। अपर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन जो कल की गिरावट थी वो थम चुकी है और आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने को तैयार है। वैसे आपको ये पता होगा इसने 800 की हाई बनाई थी, इस समय ऊपर की कीमत से आधी प्राइस में आपको मिल रहा है। अब अदानी विल्मार के 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो अभी 21% का ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको लॉस नहीं है। लेकिन 6 मंथ पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भारी लॉस है, करीब 41% का। इसके अलावा अदानी पावर की हम बात करें तो आज क्लोजिंग निगेटिव रही है 199 पर 2.23% की गिरावट के साथ में। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर सर्किट नहीं लगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और पिछले 1 साल के हिसाब से 62% का भारी रिटर्न मिल रहा है अभी भी स्टॉक में। लेकिन जिसने भी 6 मंथ पहले निवेश किया हुआ उसको 48% का ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। तो जिसने भी अदानी ग्रुप में 6 महीने पहले एंट्री की होगी वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी पावर में काफ़ी बड़ी लार्ज डील हुई, जिसमें खरीदारी भी हुई है और कुछ लोगों ने अपनी बिकवाली भी किया, जिसमें करीब 32.9 लाख के शेयरों की यहाँ पे आज बड़ी डील होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1:26 पर 21.3 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और 11.6 लाख शेयरों की एक डील हुई है 1:31 पर। तो ये किसी बड़े डील के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली हुई है। इसके अलावा देखिए तो ये जो डील हुई है इसकी वजह से जो गिरावट का माहौल था उसमें थोड़ी सी संभला भी है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय हो सकता है कि पॉजिटिव माहौल बने, जिससे बड़ी बल्क डील हो रही है। तो यहाँ पे एक से एनालिस्टों के हिसाब से बाई की रेटिंग निकल के आ रही है अदानी पावर में। अगर 12 महीने का आप नज़र लेके इसको निवेश करते हैं तो आपको 65% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, यानी अदानी पावर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की जो डिफेंस कंपनी है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एलेरा कैपिटल अदानी ग्रुप की पार्टनर है, ये रिपोर्ट में निकल के आ रहा है। बेंगलुरु स्थित डिफेंस कंपनी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो अदानी ग्रुप की कंपनी है, इसमें एलेरा कैपिटल भी पार्टनर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट निकल कर आई है, मॉरिशस की कंपनी एलेरा कैपिटल अदानी ग्रुप की डिफेंस कंपनी में को ऑनर है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु स्थित डिफेंस कंपनी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एलेरा कैपिटल एक पार्टनर के तौर पे है और समूह की 3 कंपनियों में एलेरा कैपिटल की हिस्सेदारी करीब 9,000 करोड़ रुपीज़ की है। यानी अदानी ग्रुप के 3 कंपनियों में इसने एलेरा कैपिटल ने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। दिसंबर 2022 तक इनके पास कुल जो फंड था वो 96% था। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें एलेरा कैपिटल का भी नाम था, जिसमें कहा गया था कि एलेरा कैपिटल के माध्यम से भी शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है। वैसे अदानी ग्रुप ने सारे के सारे जो एलिगेशन लगाए थे उसको खारिज किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है अदानी ग्रुप की कंपनी, ये DRDO और इसरो के साथ में मिलके काम करती है, जिसमें मिसाइल बनाने के लिए और राडार सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करती है। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इनको 590 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। और इसमें आप देख सकते हो अदानी ग्रुप और एलेरा की संयुक्त रूप से 51.65% की यहाँ पे स्टेक है।
इसके अलावा देखें तो एलेरा कैपिटल की अदानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस में उनकी 1.6% की हिस्सेदारी है, अदानी ट्रांसमिशन में 3.62% की उनकी हिस्सेदारी है और अदानी टोटल गैस में 1.62% की हिस्सेदारी है और अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन में भी उनकी हिस्सेदारी है। तो इसी को लेकर यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यहाँ पे विपक्ष कह रहा है सरकार से कि अदानी ग्रुप को जो ये डिफेंस का काम दिया गया, जिसमें एक बाहर की विदेशी कंपनी भी शामिल है और एक तरह से रक्षा से संबंधित जो सौदे हैं वो कैसे उनको उसमें शामिल किया गया। इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इसके जवाब देने चाहिए सरकार को कि भाई ये एक सरकार ने एक विदेशी कंपनी को, बिना जान पहचान वाली कंपनी को इतना बड़ा काम कैसे दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने ज़रूरी है, लेकिन एक तरह से देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से ये जो पार्टनर है ये तो क्लियर है और ये हेर फेर की गई नहीं, ये तो आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन हिंडनबर्ग की मंशा साफ थी, उसको फ़ायदा कमाना था, उसने शॉर्ट सेल किया था और अपना शॉर्ट सेल के माध्यम से पैसा कमाना था, वो उन्होंने कमा लिया है। लेकिन अब ये मामला बहुत तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है और अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी ऐसे ही इसमें एक के बाद एक बहुत सारे खुलासे होते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आया, जैसे कि यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इसके जो असली मालिक है वो गौतम अदानी नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो दोनों कंपनियाँ खरीदी गई है यह गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने खरीदी है और इनका जो मालिकाना हक है वो गौतम अदानी के पास नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसका जो सीधा कंट्रोल गौतम अदानी के पास नहीं है, लेकिन उनके भाई के पास ये कंपनी का पूरे अधिकार है जो मॉरिशस से पूरे बिजनेस को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट का जो अधिग्रहण किया वो गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की जो कंपनी है एडमवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके अधीन हुआ है। तो वैसे अगर आप देखें तो जब ये डील की जानकारी दी गई थी अदानी ग्रुप की तरफ से, तब उन्होंने कहा था कि एडमंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी खरीदी गई थी स्विस कंपनी हॉलसिम्स के साथ में, इन्होंने जो सौदा किया था उसमें उन्होंने इस कंपनी का जिक्र किया था जो विनोद अदानी की कंपनी है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने किसी को छुपाया था बात को, तो ये तो क्लियरली है। लेकिन इसके जो असली मालिक है वो गौतम अदानी नहीं है बल्कि विनोद अदानी है। सबसे बड़ी बात है कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ पे मॉरिशस में करीब 38 अलग अलग सेल कंपनियां बनाई गई है और जिनके माध्यम से शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, लेकिन अभी तक ये कोई साबित हुआ नहीं है। ये सिर्फ हिंडनबर्ग की तरफ से उठाए गए सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय हमें देखने को मिल जाएंगे। वैसे देखो तो ये सारा मामला निकलने के बाद म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा हाथ खींच लिया अदानी ग्रुप से। लगातार आप देख सकते हो उनकी होल्डिंग ट्रिम हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की अदानी पोर्ट्स के अंदर होल्डिंग 28% कम हो चुकी है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 19% कम हुई है और अदानी इंटरप्राइजेस में म्यूचुअल फंड ने 15% अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अदानी ग्रुप में 0.64% के आसपास थी, जो गिर के 0.18% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोटक म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी लगभग 90% अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो आप देख सकते हो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कहा गया है कि लगभग बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा ट्रिम कर लिया है, लगातार अपनी होल्डिंग को बेचा है और जैसे जैसे ये मामला निकला है काफ़ी लोग सेफ साइड खेलना चाहते हैं और इसीलिए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पे होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड की कम हो रही है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना बेचना जरूर चाहिए, क्योंकि आगे की संभावना किसी को पता नहीं है। वैसे रिकवरी तो काफ़ी अच्छी हुई है लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।